हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा सेकेंड लॉन्ग वीडियो है। सुबह उठते ही मैं कपड़े धोने के लिए छत पे चले गए। हम वॉशिंग मशीन ऊपर ही रखे हुए हैं। ऊपर में हमारा 3 कमरे हैं, वो अभी खाली ही है। उसी में एक कमरे में मैंने मशीन रखा हुआ है कपड़े धोने के लिए। छत पे मैंने 4 ग्रो बैग रखी हूँ और उसमें मैंने करेला के बीज लगाई थी। देखिए, इसका अंकुर भी निकल आया है। शायद कुछ दिनों में इसका पत्ता भी निकल जाए। बनारस में बहुत गर्मी है और रोज इसमें पानी देना होता है। छत पे ही मैंने 2 और गमले में ड्रैगन फ्रूट्स का पौधे लगाई हूँ। देखिए कितना लंबा हो गया है। मैंने सुना है 1 साल में ये फल भी दे देते हैं। देखते हैं अभी। ये हमारा छत से बाहर का नज़ारा है। आसपास खाली ज़मीनें हैं, इसलिए बहुत सारा ग्रीनरी है। आसपास खेत भी है बहुत सारा, लेकिन आसपास हाई राइज बिल्डिंग्स भी बनना शुरू हो गए हैं। पास में ही DPS स्कूल भी है। हम लोग सोच रहे हैं सोना जब बड़ी हो जाए उसको वही डालेंगे। चलिए, मेरा कपड़ा तो अभी धुल गया है। मशीन में ही आधा सूख के आ जाते हैं। थोड़ा सा इसको धूप लगाना है। घर पे बच्चा है तो बच्चे के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। पूरा दिन भर में शुशु पोटी करते हैं। मैं सोना को दिन भर डायपर नहीं पहनाती हूँ, इसलिए बहुत सारा कपड़े हो जाते हैं। सिर्फ रात को ही सोने के टाइम पे या दिन में सोने के टाइम पे मैं उसको डायपर पहनाती हूँ। स्पेशली गर्मी के टाइम पे जब बच्चों को डायपर में रखते हैं तो डायपर रैश होने का बहुत चांसेस रहता है। जितना भी अच्छा डायपर क्यों ना हो, रैशेस हो ही जाता है अगर लॉन्ग टाइम डायपर रहते हैं तो। शोना को भी कई बार रैशेस हो चुका है। ये मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि वो बहुत रोती है जब रैशेस हो जाते हैं तो। अभी शोना को डायपर पहनाने से पहले मैं हमेशा नारियल के तेल लगा देती हूँ। इससे डायपर रैशेस होने का चांसेस बहुत कम रहता है और 3-4 घंटे में ही मैं डायपर चेंज कर देती हूँ। पहले मैं शोना जब पोटी करती थी मैं वाइप से साफ करती थी, लेकिन मैं अभी पानी से ही धो देती हूँ। इससे भी रैशेस होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। अभी मैं नीचे आ गई और लंच बनाने का तैयारी में हूँ। मेरा हस्बैंड हॉस्पिटल जाते हैं तो खाना खा के ही जाते हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लंच ही बना लेते हैं। शोना के लिए मैं सूजी बनाई हूँ। सूजी और एप्पल उबाल के खिलाऊंगी मैं आज उसको। मेरा हस्बैंड खा के चले गए और चिंकू को भी मैंने खाना खिला दिया है और सोना को भी मैंने खाना खिला दी हूँ। उसके बाद मैं फिर से छत पे आ गई। छत पे आके देखा सब कपड़े सूख गए हैं। कपड़ा मैं ऐसे ही बाल्टी में भर के ले जाती हूँ क्योंकि मेरे सासू माँ सब तय कर देते हैं। सोना के कपड़े अलग, मेरे कपड़े अलग, मेरा हस्बैंड के कपड़े अलग, सब कर देती है वो। उनके होने से मेरा बहुत काम आसान हो जाता है। सोना को नहलाना धुलाना, उसके साथ खेलना कूदना घूमना सब वही करती है। रोटी भी मेरे सासू माँ ही बनाती है क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, तो इतना अच्छा गोल गोल रोटी बनाना मुझे नहीं आता है। बना तो लेती हूँ लेकिन इतना अच्छा गोल नहीं बनता है और कभी कभी बीच बीच में पतले हो जाते हैं। इसलिए मेरे सासू माँ ही रोटी बना देती है, मैं सिर्फ सब्जी बनाती हूँ। उसके बाद सोना और मैं जब गार्डन में गए हमने देखा कि एक चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ है। बहुत छोटा सा घोंसला है और उसमें 2 छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे बैठे हुए थे। बहुत प्यारा छोटू सा एक घोंसला था। उसके बाद मैं साग तोड़ने लगी। पता नहीं आप लोग आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, हम लोग पुई साग बोलते हैं इसको। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। इसको भी मैंने अमेज़न से बीज मंगवा के लगवाई थी। अभी खाने लायक हो गए और मैं इसको बनाने लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।